पेरेंट्स को सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता, पॉइंटिंग नहीं करता या आई कांटेक्ट नहीं करता। क्या ये डेवलपमेंटल डिले है या ऑटिज़म है? सच बताऊं 90% पेरेंट्स ये फ़र्क समझ नहीं पाते। इससे बच्चे को हेल्प मिलने में मंथ्स और कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको वो 10 क्लियर साइंस बताने वाला हूँ जो अक्सर हम देखते हैं पर सीरियस नहीं लेते। वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये डेवलपमेंटल डिले है या ऑटिज़म है। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका बच्चा कुछ चीज़ें नहीं कर रहा है या थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है तो कैसे पता करें कि ये नॉर्मल डिले है या ऑटिज़म का साइन है। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नेचुरल है। जैसे कभी किसी पौधे को बड़ा होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, वैसे ही कुछ बच्चों में डेवलपमेंटल स्लो होता है। इसे हम डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। और कुछ बच्चे दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखते समझते हैं, इसे ऑटिज्म कहते हैं। पहले हम दोनों का सिंपल मीनिंग समझते हैं ताकि आगे के 10 साइन आपको आसानी से समझ पाए। डेवलपमेंटल डिले का मतलब सिंपल होता है कि जब कोई बच्चा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के मुकाबले में पीछे रह जाए, जैसे चलना, बोलना, सोचना या दूसरे बच्चों के साथ में खेलना। कभी ये सिर्फ एक चीज़ में होता है, जैसे सिर्फ बोलने में डिले है, और कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में भी हो सकता है, जैसे चलने में, भाषा में, सोचने में और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी थोड़ा अलग है। इसमें बच्चा दूसरे बच्चों से बातचीत और शेयर करने, जैसे पॉइंटिंग या आंखों से कांटेक्ट बनाने में मुश्किल दिखाता है और चीज़ें बार बार करता है या छोटी रूटीन्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती है। मतलब ऑटिज्म वाले कुछ बच्चों को डेवलपमेंटल डिले भी हो सकता है, लेकिन हर डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चे को ऑटिज्म नहीं होता। अब जब हमें ये बेसिक डिफरेंस समझ आ गया कि डेवलपमेंटल डिले मतलब थोड़ा स्लो होना और ऑटिज्म मतलब दुनिया को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना, तो अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि घर पर कैसे पहचाने, कौन कौन से साइन हमें ध्यान देने चाहिए। पेरेंट्स अक्सर इन छोटी छोटी चीज़ों को नॉर्मल समझकर ध्यान नहीं देते, पर एक्चुअली यही चीज़ें सबसे पहले सिग्नल देती है कि बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप 10 क्लियर साइंस समझते हैं, जिससे आपको आसानी से फ़र्क समझ आ जाए कि ये ऑटिज्म है या डेवलपमेंटल डिले। साइन नंबर 1, पुअर और अब्सेंट जॉइंट अटेंशन। जॉइंट अटेंशन का मतलब होता है कि जब आप और बच्चा एक ही चीज़ को साथ में देखें और एक दूसरे को दिखाते हैं। जैसे अगर आप प्लेन की तरफ पॉइंट करो और बच्चा भी आपकी तरफ देख के वाव बोले या आपको देखकर खुश हो, तो ये जॉइंट अटेंशन है। अगर बच्चा पॉइंट नहीं करता जब आप पॉइंट करो, तो वो नज़र नहीं उठाता है, बस खुद ही खेलता रहता है, तो ये दिक्कत हो सकती है। डेवलपमेंटल डिले में बच्चा शायद पॉइंट नहीं कर पाए क्योंकि हाथ चलाना या बोलना कमज़ोर होता है, यानी स्किल्स नहीं आई। लेकिन ऑटिज्म में बच्चा कभी कभी समझ तो सकता है पर दूसरों के साथ शेयर करने के लिए पॉइंट नहीं करता, मतलब वो दूसरों को बताने का इरादा नहीं रखता है। घर पर छोटा एक्सरसाइज ट्राई करो। खुद एक्साइटेड टोन में 2-3 टॉयज दिखाओ, 3-4 सेकंड के लिए वेट करो। अगर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है तो तुरंत उसे टॉय दे दो। रोज 2-3 छोटे 1 मिनट के गेम्स ट्राई करो। फोर्स मत करो, बस वेट करो और रिवॉर्ड दो। अगर बच्चा बहुत कम सिचुएशन में ही फॉलो करता है या बिल्कुल भी पॉइंट नहीं करता, तो हियरिंग चेकअप और स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है। एसएलपी से मिलकर प्लान बनवाइए। साइन नंबर 2, लिमिटेड सोशल रेसिप्रोसिटी। बैक एंड फोर्थ इंटरेक्शन कम होना। सोशल रेसिप्रोसिटी का सिंपल मतलब होता है बैक एंड फोर्थ कनेक्शन। जैसे जब आप स्माइल करो तो बच्चा वापस स्माइल करे, आप हाय बोलो तो बच्चा आंखों से ही सही रिस्पॉन्स दे, जब आप बॉल रोल करो तो बच्चा वापस दे। ये छोटी छोटी गिव एंड टेक मोमेंट्स ही सोशल कनेक्शन बनाती है। अगर बच्चा स्माइल बैक नहीं करता, आपके साथ सिंपल गेम्स जैसे पिकाबो, पेट केक, बॉल पास, टर्न टेकिंग जैसे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, या जब गिर जाए तो कंफर्ट लेने के लिए आपकी तरफ नहीं आता, ये सब लिमिटेड सोशल रेसिप्रोसिटी के साइंस हो सकते हैं। डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चे कभी कभी शाय होते हैं, लेकिन उनकी स्पीच कम होती है, रिस्पॉन्स स्लो होता है, पर फिर भी कनेक्शन बनाने की कोशिश छोटी छोटी करते रहते हैं। ऑटिज्म में ये बैक एंड फोर्थ कई सिचुएशन में कम दिखाई देता है। मतलब बच्चा सोशल कनेक्शन मेंटेन करने में परेशानी महसूस करता है, चाहे घर हो, प्लेग्राउंड हो या रिलेटिव्स का घर। घर पर प्रैक्टिस के लिए दिन में सिर्फ 1-2 मिनट के छोटे छोटे गेम्स खेलो, जैसे पिकाबो, माय टर्न, योर टर्न या बॉल रोल गेम।
आपका गोल टीचिंग नहीं बल्कि रिस्पॉन्स को नोटिस करना और सेलिब्रेट करना है। जब भी बच्चा थोड़ी सी भी इंटरेक्शन करे, तुरंत क्लैप करो, वर्बल प्रेज दो। इससे उनका कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दोनों बढ़ता है। अगर आप दिखाते हैं कि बच्चा कई बार ट्राइज करने के बाद भी बैक एंड फोर्थ कनेक्शन कम दिखाता है, तो पीडियाट्रिशियन या एसएलपी से स्क्रीन करवाना बेस्ट होता है। साइन नंबर 3, रिग्रेशन, पहले आई हुई स्किल्स का खो जाना। रिग्रेशन का मतलब होता है जब बच्चा कोई स्किल्स पहले से करता था पर धीरे धीरे अचानक से वो स्किल्स यूज करना बंद कर देता है। जैसे बच्चा पहले मम्मा पापा या सिंपल वर्ड्स बोलता था पर अब चुप हो गया है, या पहले वेव करता था, क्लैप करता था, आंखों में देखकर स्माइल करता था, पर अब वो चीजें कम होती जा रही है या बिल्कुल बंद हो गई है। ये सब रिग्रेशन के स्ट्रॉन्ग साइंस होते हैं। सीडीसी या डॉक्टर्स के हिसाब से रिग्रेशन स्पेशली लैंग्वेज या सोशल स्किल्स का लॉस ऑटिज्म के इम्पोर्टेंट अर्ली साइंस में एक माना जाता है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। डेवलपमेंटल डिले में बच्चा स्लो होता है पर स्किल्स नॉर्मली नहीं खोता है। ऑटिज्म में कभी कभी एक्वायर्ड स्किल्स का लॉस दिखाई दे सकता है। इसलिए आपको लगता है कि बच्चा पहले करता था अब नहीं करता है, तो ये टाइम सेंसिटिव सिचुएशन होती है। तुरंत हियरिंग टेस्ट, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग और डॉक्टर या एसएलपी का अर्ली अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहिए। जल्दी इवोल्यूशन का फायदा ये होता है कि थेरेपी और सपोर्ट जल्दी स्टार्ट हो जाता है और अर्ली इंटरवेंशन से बच्चे की प्रोग्रेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। और एक छोटी डायरी रखिए जिसमें बच्चा कौन सी स्किल्स पहले करता था और उसमें क्या क्या चेंजेस आया। ये क्लिनिक में डॉक्टर को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करेगा। साइन नंबर 4, रेस्ट्रिक्टिव या रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार सेम चीज को करना। इस साइन का मतलब ये है कि जब बच्चा बार बार वही मूवमेंट, वही एक्टिविटी, वही रूटीन फॉलो करता है और चेंज पसंद नहीं करता। जैसे कुछ बच्चे हाथ फ्लैप करते हैं, चीज़ों को लाइन में परफेक्ट ऑर्डर में लगाते हैं, या एक ही टॉय को सिर्फ एक पार्ट को घुमा घुमा कर देखते हैं, जैसे कार का व्हील। कभी कभी वो एक ही रूट पर चलाना पसंद करते हैं, एक ही प्लेट में खाते हैं और रूटीन चेंज पर फ्रस्ट्रेट या अपसेट हो जाते हैं। डेवलपमेंटल डिले में चिल्ड्रन स्लो हो सकता है पर जनरली इस तरीके का रिपीटेटिव या फिक्स्ड बिहेवियर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ऑटिज्म में ये बिहेवियर काफ़ी कॉमन और कोर साइन होते हैं क्योंकि उनका ब्रेन सेमनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। घर पर आप एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। छोटा विजुअल शेड्यूल बना दे, जैसे पिक्चर पहले प्ले, फिर स्नैक, फिर प्ले। बच्चे को थोड़ा टाइम दो अपनी फेवरेट रिपीटेटिव एक्टिविटी करने का, ताकि वो सिक्योर फील करे। फिर धीरे धीरे बिना प्रेशर के उन्हें एक फ्लेक्सिबल प्ले एक्टिविटी की तरफ रीडायरेक्ट करो, जैसे प्रिटेंड प्ले, ब्लॉक से टावर बनाने या शॉर्ट टर्न टेकिंग गेम्स। गोल ये नहीं है कि रिपीटेटिव बिहेवियर को कम्प्लीटली स्टॉप किया जाए, बल्कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा वेराइटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस कराना। अगर आप नोटिस करते हो कि ये बिहेवियर रोज के रूटीन में काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं, तो पीडियाट्रिशियन या एसएलपी ओटी से कंसल्ट करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि अर्ली सपोर्ट से बच्चा ट्रांजिशन और नई एक्टिविटीज़ को इजीली एक्सेप्ट करना सीख लेता है। साइन नंबर 5, ए टिपिकल लैंग्वेज प्रोफाइल, जैसे इकोलेलिया, स्क्रिप्टिंग, अनयूजुअल स्पीच स्टाइल। इस साइन का मतलब है कि बच्चा लैंग्वेज को थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करता है। जैसे कुछ बच्चे जो सुनते हैं वही वर्ड्स को या सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं, जिसे इकोलेलिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलो पानी चाहिए और बच्चा आंसर देने की जगह वही लाइन रिपीट कर दे। कभी बच्चा अपने फेवरेट्स कार्टून का डायलॉग ही बार बार सिचुएशन में बोलता रहता है, इसे स्क्रिप्टिंग कहते हैं। कुछ बच्चे की वॉइस का टोन या रिदम थोड़ा अनयूजुअल होता है, जिसे एक ही तरह बोलना, फ्लैट और सिंग सॉन्ग स्टाइल में बोलना। डेवलपमेंटल डिले में बच्चा स्लो बोल सकता है, पर जब बोलते हैं तो लैंग्वेज यूजुअली पर्पस के लिए होती है, जैसे मम्मी को बुलाना, टॉय मंगाना या हेल्प लेना। ऑटिज्म में लैंग्वेज का यूज फंक्शनल कम होता है और ज़्यादा रिपीटिशन, मेमोराइज्ड लाइंस और नॉन सोशल स्टाइल्स दिखाई देती है। घर पर सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चे के सामने छोटे इजी फंक्शनल फ्रेजेस मॉडल करो, जैसे मुझे बोल दो, ओपन प्लीज। फिर 3-4 सेकंड रुको ताकि बच्चा अटेम्प्ट करे। अगर वो रिपीट करे या थोड़ा सा भी ट्राई करे तो इमिडिएटली उसको तारीफ करो। ये उन्हें फंक्शनल लैंग्वेज यूज करना सिखाता है। एम ये नहीं है कि इकोलेलिया रोक दिया जाए, बल्कि बच्चे को सिखाया जाए कि लैंग्वेज का यूज दूसरे से कनेक्ट करने, मांगने और अपने आइडियाज बताने के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि बच्चा मोस्टली रिपीटिशन ही करता है और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज यूज कम करता है, तो एसएलपी से इवोल्यूशन और अर्ली थेरेपी स्टार्ट करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है।
साइन नंबर 6, पुअर आई कांटेक्ट एंड एटिपिकल गेज, आंखों में कम देखना। इस साइन का मतलब सिंपल है कि बच्चा आंखों में कम देखता है या अनयूजुअल तरीके से देखता है। जैसे कुछ बच्चे डायरेक्टली आंखों में देखने से बचते हैं या सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखकर फिर साइड में देखने लग जाते हैं। कुछ बच्चे फेस की जगह सिर्फ माउथ को देखते रहते हैं या कभी कभी बिल्कुल ऊपर या कॉर्नर में ध्यान रखते हैं। ये सब एटिपिकल गेज के साइन हो सकते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखो, सिर्फ आई कांटेक्ट कम होना मतलब ऑटिज्म नहीं होता है। कई बच्चे शाय होते हैं, कुछ इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ सेंसरी ओवरलोड से बचने के लिए आंखों में नहीं देखते हैं। सो आई कॉन्टेक्ट अलोन इज नेवर द ओनली साइन। हम अक्सर आई कॉन्टेक्ट को दूसरे साइन के साथ में देखते हैं, जैसे सोशल कनेक्शन, पॉइंटिंग, प्ले, रिस्पॉन्ड टू नेम एटसेट्रा। घर पर आप छोटा सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आप बच्चे से बात करो या उन्हें टॉय दिखाओ तो 1-2 सेकेंड का कंफर्टेबल आई कॉन्टेक्ट वेट करो। अगर बच्चा आंखों में देखे, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, तो तुरंत स्माइल करो, क्लैप करो या उन्हें फेवरेट टॉय दो, ताकि उन्हें लगे कि आई कांटेक्ट सेफ और फन है। बिल्कुल भी फोर्स मत करो, हम नेचुरल इंटरेक्शन चाहते हैं, लॉन्ग स्टेरिंग नहीं। गोल ये है कि बच्चा आपकी आंखों के जरिए थोड़ा सा सोशल कनेक्शन फील करे, नॉट प्रेशर। अगर नोटिस करते हो कि बच्चा का आई कांटेक्ट कंसिस्टेंटली लो है और साथ में सोशल या कम्युनिकेशन वाले दूसरे साइन भी प्रेजेंट है, तो इवेल्युएशन और स्क्रीनिंग बहुत हेल्पफुल हो सकता है। साइन नंबर 7, अनयूजुअल सेंसरी रेस्पॉन्स, जैसे साउंड, लाइट्स, टेक्सचर पर अलग रिएक्शन देना। इस साइन का मतलब है कि बच्चा नॉर्मल चीज़ों पर या तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है या बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। जैसे कुछ बच्चे प्रेशर कुकर की सीटी, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर ग्राइंडर या स्कूल की बेल की आवाज़ से तुरंत अपने कान बंद कर लेते हैं, रो पड़ते हैं या रूम से भाग जाते हैं। ये ओवर रिएक्टिव सेंसरी रेस्पॉन्स होता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे बहुत लाउड नॉइज के बाद भी रिएक्ट नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कोई लाउड साउंड हुआ। ये अंडर रिएक्टिव रेस्पॉन्स होता है। टेक्सचर भी ट्रिगर हो सकता है। कुछ बच्चे कपड़े, सॉक्स, शूज या सर्टेन फूड टेक्सचर से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते। ऑटिज्म में सेंसरी डिफरेंसेस बहुत कॉमन होते हैं और डायग्नोसिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। डेवलपमेंटल डिले में कभी माइल्ड सेंसरी क्विक्स दिख सकते हैं, पर इतनी कंसिस्टेंट पैटर्न यूजुअली नहीं दिखती। घर पर एक सिंपल हैक ट्राई कर सकते हो, ग्रेडेड एक्सपोजर। इसका मतलब है कि बच्चे को अनकंफर्टेबल स्टिमुलाई बहुत स्लोली इंट्रोड्यूस करना है। जैसे अगर मिक्सर की आवाज़ से प्रॉब्लम होती है तो पहले दूर से 2-3 सेकेंड के लिए साउंड सुनाओ, फिर स्टॉप, नेक्स्ट टाइम थोड़ा पास। इसके साथ एक कामिंग स्ट्रेटजी ऐड करो, जैसे डीप प्रेशर हग, फेवरेट टॉय या विजुअल क्यूज। रूटीन प्रिडिक्टेबल रखो, जैसे पहले लाइट ऑन होगी, फिर साउंड आएगा, फिर बंद हो जाएगा। जब प्रिडिक्टेबिलिटी होती है तो बच्चा सेफ फील करता है। अगर सेंसरी इश्यूज रोज की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे ब्रशिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग या आउटडोर जाना, देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या एसएलपी से कंसल्ट करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। साइन नंबर 8, प्ले डिफरेंसेस, प्रिटेंड प्ले या इमेजिनेटिव प्ले कम करना। इस साइन का मतलब है कि बच्चा खेलने के तरीके थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मल तौर पर बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं, जैसे डॉल को खाना खिलाना, कार को व्रूम व्रूम बोलकर चलाना, टेडी को सुलाना या किचन सेट में खाना बनाना। लेकिन ऑटिज्म में अक्सर बच्चा ऑब्जेक्ट्स को फिक्स्ड तरीके से यूज करता है, जैसे कार को चलाने के बजाय सिर्फ उसके व्हील्स को स्पिन करते रहना, ब्लॉक्स को लाइन में लगाना, प्रिटेंट टावर बनाना नहीं, या फोन से प्रिटेंट बात नहीं करना। इससे सिंबॉलिक प्ले या इमेजिनेटिव प्ले कम दिखाई देता है। डेवलपमेंटल डिले में प्ले स्किल्स स्लो हो सकती है, पर चाइल्ड ट्राई करता है इमिटेट करने का, बेसिक प्रिटेंड करने का। पर ऑटिज्म में प्ले की क्वालिटी अलग होती है, लेस इमेजिनेशन, लेस शेयरिंग और ज़्यादा ऑब्जेक्ट फोकस्ड रिपीटेटिव प्ले। घर पर आप एक सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है इसका फोल्ड। बच्चा जो कर रहा है उसके पास बैठ जाइए, 20 से 30 सेकेंड प्रिटेंट मॉडल करो, जैसे कार को चलाना, टेडी को हक देना या किचन टॉय से चाय बनाना। फिर 3-4 सेकेंड के लिए रुक जाओ और देखो कि बच्चा इमिटेट करता है या नहीं। अगर वो थोड़ा भी कॉपी करे, चाहे ऑकवर्ड हो, तो इमिडिएटली प्रेज करो, वाह गुड जॉब। ये छोटी छोटी अटेम्प्ट्स उसकी इमेजिनेशन प्ले को स्लोली इंप्रूव करती है। एम ये नहीं है कि चाइल्ड परफेक्ट प्रिटेंड प्ले करे, बल्कि उन्हें सिखाना है कि टॉय सिर्फ मूव करने के लिए नहीं होते, उन्हें उनसे स्टोरीज बन सकती है।
साइन नंबर 9, अनइवन स्किल्स प्रोफाइल। कुछ स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ बहुत वीक। इस साइन का मतलब है कि बच्चे की स्किल्स एक जैसी नहीं होती है। कुछ एरियाज में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कुछ एरियाज में काफ़ी वीक। जैसे कुछ ऑटिस्टिक बच्चे नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, शेप या मैप बहुत जल्दी या परफेक्ट याद कर लेते हैं, या छोटी छोटी डिटेल्स जैसे टॉय में एक स्क्रैच जैसे नोटिस कर लेते हैं। लेकिन एक सोशल स्किल्स की बात आए, जैसे आंखों से कांटेक्ट करना, टर्न टेकिंग या सिंपल फ्रेजेस यूज़ करना, तो वो वीक हो सकती है। डेवलपमेंटल डिले में यूजुअली हर एरिया थोड़ा थोड़ा स्लो होता है, मतलब डिले यूनिफॉर्म होता है। बट ऑटिज्म में कभी कभी आइलैंड लाइक स्ट्रेंथ होती है, कभी बहुत ज़्यादा एबिलिटी और कभी काफ़ी डिफ़िकल्टी। ये पैटर्न पेरेंट्स को कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि बच्चा कुछ चीज़ें इतनी स्मार्टली कर लेता है कि सब ठीक लगता है, पर सोशल या लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं होती है। घर पर एक हेल्पफुल टिप ये है कि चाइल्ड के स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को ही टीचिंग टूल बना दो। अगर बच्चा ट्रेन्स का फैन है तो ट्रेन से ही सोशल और लैंग्वेज गोल्स सिखाओ, जैसे माय टर्न, योर टर्न, ट्रेन गेम, स्टॉप गो, लैंग्वेज प्रैक्टिस या प्रिटेंड स्टेशन प्ले। जब टीचिंग उनके इंटरेस्ट से कनेक्ट होती है, बच्चा जल्दी इंगेज होता है और नए स्किल्स को एक्सेप्ट करता है। एम ये है कि उनकी स्ट्रेंथ को ब्रिज की तरह यूज करके उनकी वीकनेस एरिया को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। साइड नंबर 10, बिहेवियरल रिजिडिटी एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। छोटी छोटी सी चेंज पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। इस साइन का मतलब होता है कि बच्चा रूटीन या डेली एक्टिविटीज में चेंज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे आप थोड़ा सा प्लान चेंज कर दो, पार्क जाने का टाइम 5 मिनट आगे पीछे हो गया, फेवरेट कप की जगह कोई दूसरा कप दे दिया, या यूजुअल रूटीन की जगह थोड़ा सा अलग रास्ता ले लिया, बच्चा मेल्टडाउन, क्राइंग या टेंट्रम शो कर सकता है। उन्हें सेमनेस बहुत कंफर्ट देती है, इसलिए उनका ब्रेन चेंज को डेंजरस या अनकंफर्टेबल फील करता है। डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चे कभी कभी बिना किसी बात के एक्साइटेड या गुस्सा करते हैं, पर ऑटिज्म में ये रिजिडिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रेडिक्टेबल होती है, स्पेशली जब या सोशल और कम्युनिकेशन वाले साइन के साथ मिलकर आती है। घर के लिए एक हेल्पफुल स्ट्रेटेजी है विजुअल काउंटडाउन। जैसे फिंगर से काउंट डाउन करो, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट्स, फिर बोलो चलो। इसके अलावा छोटे प्रेडिक्टेबल स्टेप्स में चेंज इंट्रोड्यूस करो। पहले सिर्फ कप का कलर चेंज करो, फिर नेक्स्ट वीक रूट को थोड़ा पार्ट चेंज करो। ये स्मॉल स्टेप्स उनके ब्रेन को स्लोली एडजस्ट करना सिखाती है। और जब बच्चा चेंज को एक्सेप्ट करे, इवन थोड़ी सी भी, तुरंत तारीफ करो, ताकि उन्हें लगे कि चेंज सेफ और मैनेजेबल है। अगर आप नोटिस करते हो कि छोटी चेंजेस से रोज की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, तो एवेल्यूएशन एंड अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चे के लिए सच में बेस्ट चाहते हैं। और याद रखिए, हर बच्चा अपनी स्पीड से ग्रो करता है, और सही टाइम पर सही हेल्प मिल जाए तो प्रोग्रेस हमेशा पॉसिबल होती है। आप अकेले नहीं हो, मैं यहाँ हूँ आपके साथ। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी पेरेंट्स इससे हेल्प ले सके जिन्हें ये नॉलेज चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अगर आपको एग्जैक्ट एक्टिविटीज़ चाहिए बच्चे को करवाने के लिए, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। इसमें मैंने एक्टिविटीज़ को डिटेल में सिंपल तरीके से समझाया है। तो पेरेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर हेल्पफुल कंटेंट।